हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष घनानंद के पद पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं। ये सारे प्रश्न आपके एमसीक्यू और एसएक्यू के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आरंभ करती हूँ। पहला प्रश्न है, घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? उत्तर है रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि। दूसरा प्रश्न है, घनानंद के द्वारा रचित प्रमुख रचना का नाम लिखें। उत्तर है सुजान विनोद, सुजान हित प्रबंध, जमुना जस, वियोग बेली। अगला प्रश्न, घनानंद किसके दरबार के मुंशी थे? उत्तर है मोहम्मद शाह रंगीले। अगला प्रश्न है, घनानंद कविता के अतिरिक्त किस कला में पारंगत थे? उत्तर है संगीत कला। प्रश्न देखिए, घनानंद के प्रेम का प्रतीक कौन है? सुजान। अगला प्रश्न है, सुजान कौन थी? सुजान एक नर्तकी थी। प्रश्न देखिए, घनानंद ने अपने काव्य में किस छंद का प्रयोग किया है? उत्तर है कवित्व और सवैया। प्रश्न देखिए, घनानंद की काव्य भाषा क्या है? उत्तर है ब्रज भाषा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, घनानंद ने राधा और कृष्ण के लिए किस नाम का प्रयोग किया है? उत्तर है सुजान। प्रश्न देखिए, भोर ते सांझ लो अर्थात प्रातः काल से संध्या बेला तक नायिका किस ओर निहारती रहती है? उत्तर है कानन यानी वन की ओर। प्रश्न देखिए, नेकु न हारती से क्या आशय है? यदि आपसे नेकु न हारती का सिर्फ अर्थ पूछा जाए तो आप लिखिएगा जरा भी हार न मानना। तो यहाँ आशय बताया गया है क्या? देखिए, तात्पर्य यह है कि गोपियां एकटक अपलक श्री कृष्ण के इंतजार में सुबह से शाम तक जंगल की ओर देखती रहती है। यानी देखने में क्या भाव छिपा हुआ है कि वो हार नहीं मानती है, वो अपलक एकटक जंगल की ओर निहारती रहती है, पलक नहीं झपकती है, वो कहीं भी पलक नहीं झपकती है। प्रश्न देखिए, सांझ से भोर तक गोपियां क्या करती है? उत्तर है सांझ से भोर तक गोपियां तारों को अपनी आंखों से एकटक देखती रहती है, अपने नजरें एक पल के लिए भी नहीं हटाती है। तो यहाँ पर भी वही भाव है कि हार नहीं मानती है। प्रश्न देखिए, प्रीतम के दर्शन होने पर गोपियों की क्या दशा हो जाती है? उत्तर है प्रीतम यानी श्री कृष्ण के दर्शन होने पर आंखों से यानी गोपियों के आनंद के आंसू गिरने लगते हैं। गोपियों की आंखें आंसुओं से भर जाने के कारण अवसर मिलने पर भी वे अपने प्रियतम कृष्ण को नहीं देख पाती है। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या देख रहे हैं कि गोपियाँ तो सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक श्री कृष्ण का इंतजार करती है और एकटक जंगल की ओर देखती रहती है, आसमान में जो तारे हैं उनको देखती रहती है और अपनी पलकें भी नहीं झपकती है। लेकिन जब श्री कृष्ण उनके समक्ष आते हैं तब क्या होता है? गोपियों की आंखें जो है आनंद के आंसू से भर जाती है और इस कारण क्या होता है? आंखों में आंसू भरे होने के कारण गोपियां जो है श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाती, यानी उन्हें मौका मिलता है कि अवसर मिलता है कि वो श्री कृष्ण को देखे, लेकिन वे नहीं देख पाती हैं क्योंकि उनकी आंखें किससे भर गई है? आंसुओं से भर गई है। तो यहाँ पर घनानंद जी ने गोपियों के हृदय में जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। प्रश्न देखिए, किसको देखने की लालसा गोपियों के हृदय में ही रह जाती है और क्यों? उत्तर है गोपियों के हृदय में अपने प्रियतम कृष्ण को देखने की लालसा धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि अपने प्रियतम कृष्ण को सामने पाकर भी उनकी आंखें कृष्ण को नहीं देख पाती है। कृष्ण को देखकर ही गोपियों की आंखें अश्रुपूरित हो जाती है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बतलाया कि जब श्री कृष्ण जब उनके समक्ष आते हैं तो गोपियों की आंखें आनंद के आंसू से भर जाती है, खुशी के आंसू से भर जाती है और आंखों में आंसू भरे होने के कारण ही गोपियां श्री कृष्ण को नहीं देख पाती है। प्रश्न देखिए, घनानंद ने प्रेम के मार्ग को कैसा बतलाया है? उत्तर, घनानंद ने प्रेम के मार्ग को सीधा सरल बतलाया है, इसमें कहीं भी टेढ़ापन चालाकी चतुराई नहीं है। तो आपने घनानंद के पद में इस पंक्ति को पढ़ा ही होगा, अति सूधो सने को मारक है जहाँ नेकु सयानक बांक नहीं। तो प्रेम का मार्ग कैसा है? बहुत ही सीधा है, सरल है, जहाँ जरा भी टेढ़ापन नहीं है, वक्रता नहीं है, चतुराई नहीं है, चालाकी का कोई स्थान नहीं है। प्रश्न, प्रेम के मार्ग पर कौन चल सकता है? प्रेम के मार्ग पर सच्चा प्रेमी ईमानदार ही चल सकता है। छल कपट रहित व्यक्ति ही प्रेम की राह पर चल सकता है। तो प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए आपको सच्चा होना होगा, ईमानदार होना होगा और छल कपट रहित होना होगा, तभी आप प्रेम के मार्ग पर चल सकते हैं। यहाँ पर बेईमानी और चालाकी जैसे भाव का कोई स्थान नहीं है। प्रश्न देखिए, प्रेम के मार्ग पर चलने में किसे झिझक होती है?
उत्तर देखिए, छल कपट से युक्त बेईमान चालाक व्यक्ति ही प्रेम के मार्ग पर चलने से झिझकता है। कपटी प्रेमी कभी भी निशंक इस मार्ग पर चल ही नहीं सकता है। अगला प्रश्न देखिए, घनानंद ने मन और छटाक के माध्यम से क्या बतलाया है? उत्तर, घनानंद ने मन और छटाक का अर्थ दो तरह से स्पष्ट किया है। मन का एक अर्थ है हृदय और दूसरा अर्थ है वजन का एक माप, यानी माप की इकाई। छटाक का एक अर्थ है थोड़ा और दूसरा अर्थ है वजन का एक माप, यानी माप की इकाई। तो आप लोगों ने किलोग्राम, ग्राम ये तो सुना ही है, मन भी सुना होगा। 40 किलो का एक मन होता है। तो वजन के अर्थ में माप की एक इकाई हो गई मन, और दूसरा अर्थ है इसका हृदय। तो इसलिए यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार का प्रयोग हम लोग देखते हैं कि घनानंद जी ने यहाँ पर क्या किया है, श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। घनानंद ने कहा है कि आपने यानी सुजान मेरा मन तो ले लिया, लेकिन बदले में छटाक यानी थोड़ा सा भी अपना हृदय नहीं दिया। नियम तो यह है कि मन के बदले मन ही देना चाहिए। यहाँ श्लेष अलंकार का सुंदर प्रयोग है। मन और छटाक का प्रयोग कवि घनानंद ने किस अर्थ में किया है, ये स्पष्ट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने MCQ और SCQ टाइप जो प्रश्न आप लोगों को बतलाया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न की बारी है। तो विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न कौन से हैं वो देख लीजिए एक बार। प्रश्न है, घनानंद प्रेम के पीर के कवि हैं, विवेचना करें, अथवा घनानंद के प्रेम में अनुभूति है जो उस युग के कवियों में ढूंढने पर भी नहीं मिलती, विवेचना करें। प्रश्न के उत्तर को लेकर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। तो आज मैंने जिस प्रश्नों की चर्चा की है उसके उत्तर को बतलाया है, यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से शेयर जरूर करें। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।